हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MLM बाज़ार। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इस समय बहुत बड़ी उलट पुलट चल रही है, उथल पुथल हो रही है। दोस्तों, रीज़न ये है कि कई लाखों करोड़ों लोगों ने जो FVP ट्रेड पे भरोसा दिखाया था, कहीं ना कहीं भरोसा थोड़ा सा डगमगा रहा है। दोस्तों फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि FVP ट्रेड एकदम ख़त्म हो गई, बर्बाद होगी, पैसे डूब गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थंबनेल को देख करके आप बिल्कुल ना सोचें कि FVP ट्रेड भाग गई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है। दोस्तों, हर एक कंपनी के साथ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उसके सामने कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, जिसको लेकर के उसको सामना करना पड़ता है, चीज़ों में सुधार करना पड़ता है। दोस्तों, शायद ये यही दौर चल रहा है FVP ट्रेड के साथ, जिसमें से कई सारी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। कई पुरानी चीज़ें, पुराने जो उसने नियम कानून कायदे बनाए थे, उसमें बदलाव करने का समय शायद वो आ चुका है, जो कंपनी को करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हम सभी का पैसा FVP ट्रेड के अंदर लगा हुआ है, लेकिन आज अगर हम FVP ट्रेड के बारे में र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दें कि FVP ट्रेड भाग गई है, FVP ट्रेड अब नहीं रहेगी, पैसे लेके डूब चुकी है कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आज आप कंपनी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कंपनी जो है, आप ही का नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं। हम कंपनी का नुकसान नहीं होगा इससे। दोस्तों, इसमें हमारा और आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, तो हमें कंपनी के साथ खड़े रहना है और कंपनी को सपोर्ट करना है कि कंपनी दोबारा से खड़ी हो, और हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, जिस भरोसे के साथ इन्वेस्टमेंट की है, उस भरोसे पर कंपनी खड़े उतरे। बहरहाल दोस्तों, कंपनी में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नए बदलाव आ रहे हैं, और कुछ नई गाइडलाइंस का हमें इंतज़ार करना होगा कि कंपनी कब उन सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए दोबारा से मार्केट में लॉन्च हो, और हम सभी के जो हम इन्वेस्टमेंट है, वो सभी इन्वेस्टमेंट हमारी दोबारा से हमें मिल सके, और एक बार दोबारा से हम इस कंपनी के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, जैसे कि अनाउंसमेंट हुई है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट हो रही है। अभी 25 जुलाई को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हुई, अपडेट आए निकल कर कंपनी के। उसके बाद कंपनी के जो CEO हैं जोनाथन ग्रीन, इन्होंने खुद जो है 5 अगस्त को एक मीटिंग का, ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है इंडिया में, और UK के अकॉर्डिंग कई देशों के साथ ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें ये FVP ट्रेड के साथ हो रहे नए नए बदलाव को हम सभी के साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि FVP ट्रेड के अंदर अब किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से काम किया जाएगा। दोस्तों, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दोस्तों, कुछ नए अपडेट आए हैं जिसको कंपनी लेकर के काम कर रही है, और जल्द से जल्द दोस्तों जो है उस कंपनी जो है इन सभी अपडेट को पूरा करके दोबारा से एकदम मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, तो हम सभी को दोस्तों धैर्य रखना है और फालतू के रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, और रूमर्स पे ध्यान ना देते हुए कंपनी के भरोसे पर खड़े उतरना है, कंपनी के साथ हमें खड़ा रहना है। दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने पिछले कई सालों में हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आज हम कंपनी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कंपनी डूबेगी दोस्तों, और कंपनी डूबेगी तो हमारा ही नुकसान होगा। दोस्तों, ऐसा बहुत भी पहले भी आप देख चुके हैं कि एमवे के साथ भी यही हुआ था। अभी ईडी ने जो है इंडिया के अंदर भी कई लॉज लेकर के प्रोडक्ट बेस्ड MLMs के अंदर, तो वहाँ भी कई दिनों तक, महीनों तक कंपनियाँ बंद रहीं, लेकिन दोबारा से अपडेट करने के बाद आज कंपनियाँ फिर चालू हो चुकी हैं और फिर से अपना कारोबार कर रही हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में दोस्तों एक हाईली ऑफिशियल्स जो है ऊपर से मेरे पास जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं निकल करके, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि FVP के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना समय लग रहा है और अचानक से उसे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रोकना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि FVP के अंदर अकाउंट्स बनाते समय में हमसे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट की डिमांड ये नहीं करते थे, तो उस चीज़ को लेकर के जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज जो डिपार्टमेंट है, उसने जो है एक सवाल उठाया कि आप बिना KYC के जो है, बिना KYC के आप इतनी बड़ी अरबों की संख्या में लोगों को इतना सारा ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं। उसका डेटा ये लोग जो है FVP वाले नहीं दे पाए थे। दोस्तों, तो उसको लेकर के उन्होंने सवाल किया है, और FVP अब इसी को अपडेट कर रही है। दोस्तों, यानी अब जो हमारी ID है, या ID जो पुरानी है, जो नई IDs बनेंगी, उन सभी की KYC अनिवार्य हो जाएगी। सभी को अपना KYC पूरा कराना होगा, यानी कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक डिटेल, कंप्लीट डेटा उसके अंदर फिल करना होगा, जिससे कि ये पता चल सके कि FVP के द्वारा कितना फंड किस देश को और किन लोगों को दिया जा रहा है। दोस्तों, तो इसको लेकर के दोस्तों बहुत समय लग सकता, बहुत ज़्यादा समय तो, लेकिन 2 से 4 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों,
और करोड़ों लोग जुड़े होने का मतलब है दोस्तों कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब करना और सभी की रिपोर्ट बना कर देना एक बहुत बड़ा टास्क होता है दोस्तों। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रांजिट की गई राशि के लिए अगले चरण पर जाना आवश्यक है, जैसे कि बाइनेंस के साथ भी ऐसा हुआ था दोस्तों, और उसने भी अपने आप को सुधारा और आज जो फिर से खड़ा है दोस्तों। एशिया का सबसे नंबर 1 जो इस समय टॉप अर्निंग ऐप है वो बाइनेंस बना हुआ है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों आप आगे भी देखेंगे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी थोड़े इसके पास आए हैं एफबीपी के पास, लेकिन वो सभी के सभी जो है वो सही सीधे आराम से सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों, अगर ये सही तरीके से सारी सूचनाएं हम अपने एफबीपी को दे देते हैं, अपने बारे में डिटेल सारी केवाईसी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जितने भी इंटरनेशनल जो हमारे पास फाइनेंस को लेकर के ब्रोकर्स हैं उन सभी को हमारी डिटेल मिल जाए और उसके बाद जो है वो आगे कार्रवाई अपनी अच्छे से कर सकें और एफबीपी पे लगे सारे इल्ज़ामों को समाप्त कर सकें दोस्तों। तो हमें इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है दोस्तों, हमें एफबीपी का साथ देना है। एफबीपी निरंतर जो है अपने अपडेट दिए जा रही है, कभी भी अपने कस्टमर्स को या अपने फाइनेंसर्स को कभी भी उसने निराश नहीं किया है। आज भी दोस्तों डेली बेसिस पर जो एफबीपी हमें अपडेट दे रही है और हमें उस अपडेट को लेकर के सजग रहना है और एफबीपी के जो अपडेट आ रहा है उन्हीं को फॉलो करना है दोस्तों। हमें फालतू के रूमर्स पर ध्यान नहीं देना दोस्तों, क्योंकि ये वही समय है कि दूसरी कंपनियां आकर के एफबीपी को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगी, उसके बारे में और भी रूमर्स फैलाने का प्रयास करेंगी, बट आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों और इस पर अटल रहना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी से इसी वादे के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा कि आप सभी एफबीपी का ध्यान रखेंगे, एफबीपी का ध्यान रखेगी और एफबीपी के साथ खड़े रहेंगे आप लोग। जब तक एफबीपी रहेगी दोस्तों तब तक हम उसके साथ रहेंगे और एफबीपी को हम साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं आपको डेली ऐसे अपडेट देता रहूं जो कि एफबीपी से निकल कर सामने आएंगे दोस्तों।